जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज देखते हैं हम टाइप 2। अभी पिछली क्लास में हमने देखा था कि जब हम 1 से 100 तक या 1 से 1000 तक या 1 से 10,000 तक कोई भी नंबर हम गिनती लिखते हैं तो उसमें जो नंबर आता है वो कितनी बार आता है। जैसे मैं बात करूं कि 1 से लेकर 100 तक की गिनती लिखते हैं तो 2 कितनी बार आएगा, 1 कितनी बार आएगा, 5 कितनी बार आएगा, वो हम पिछली क्लास में देखे थे। आज की क्लास में हम ये देखेंगे कि जब हम कोई भी नंबर लिखते हैं, मान लो कि 1 से लेकर मैंने 100 तक गिनती लिखी या 1 से लेकर 50 तक गिनती लिखी, तो मैंने कितने अंकों का प्रयोग किया। कहने का मतलब कि अगर मैं 1 से 9 तक गिनती लिखता हूँ तो मैंने 9 अंकों का प्रयोग किया, और अगर जैसे ही मैं 10 पे पहुँचा तो 10 में कितने अंक हैं, 2 अंक हैं। यानी कि जैसे ही मैं 10 से लेके आगे की संख्या लिखता हूँ 99 तक, तो वहाँ पे मुझे 2 अंक प्राप्त, मतलब 2 अंक मैंने प्रयोग किए। इसी तरह मैं 100 पे जाता हूँ तो मैंने 3 अंक प्रयोग किए, और 100 से लेके 999 तक मैंने कितने इस्तेमाल किए, 3 अंक ही इस्तेमाल किए। जब मैं 1000 पे पहुँच जाता हूँ तो मैंने 1000 को लिखने में कितने अंकों का प्रयोग किया, यानी कितने डिजिट मैंने लिखे, तो मैंने लिखे 4 डिजिट। तो उसी को हमें काउंट करना सीखना है कि कैसे हम उसको काउंट करेंगे, क्योंकि ये एग्ज़ाम में आता है, आपके रेलवे में आता है, एसएससी में आता है, और कोई भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि भैया बताइए कि 1 से लेके 49 तक की गिनती में कितने अंकों का प्रयोग होगा, या 1 से लेके 520 तक की गिनती में कितने अंकों का प्रयोग होगा। तो इस पे हम थोड़ी देर में आएंगे कि ये कैसे मैंने निकाला है, पहले हम सीखते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि मैं कोई भी गिनती लिखता हूँ, मान लो कि 1 से लेकर 9 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ तक लिखा मैंने। तो मैंने कितने अंकों का प्रयोग कर लिया। जब मैंने 1 से 9 तक की गिनती लिखी तो मैंने कितने अंकों का प्रयोग किया, मैंने किया 9 अंकों का प्रयोग। आप कहोगे कि सर कैसे, एक अंक ये है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मैंने कितने डिजिट इस्तेमाल किए, मैंने किए 9 डिजिट इस्तेमाल किए, क्योंकि 1 से लेकर 9 तक की गिनती लिखी तो मैंने 9 डिजिट इस्तेमाल कर लिए। और जैसे ही मैं आपके 10 पे जाता हूँ तो 10 में कितने डिजिट हैं, यानी 10 में कितने अंक हैं, 2 अंक हैं। ठीक है, 10 11 12 13 14, यहाँ कहाँ तक होगा, 99 तक तो मैंने कितने अंक डिजिट किए। हर यानी 10 से लेकर 99 तक की संख्या कितनी होती है, 2 अंकों की होती है, और हर में क्या हो रहा है, 2 अंक इस्तेमाल हो रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो कहने का मतलब कि 1 से लेकर 9 तक की गिनती में मैंने 9 अंकों का प्रयोग किया, और जब मैं 10 से लेकर 99 तक जाता हूं तो हर अंक में क्या है, हर नंबर में क्या है, 2 अंक हैं। यानी मैं बात करूं 13 की तो उसमें भी क्या है, 2 अंक हैं। और जैसे मैं बात करूं कि 68 यानी कि 5 या 52 या 93, तो इसमें कितने अंक प्रयोग किए जा रहे हैं, इसमें हर नंबर को लिखने में 2 अंक प्रयोग किए जा रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरह से हमें सवाल पूछा जाता है कि मान लो कि मैं कोई भी गिनती लिख देता हूँ तो उसमें बताना है कि कितने अंकों का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए यहाँ पे सीखते हैं हम। तो यह मान के चलिए कि मुझे बताना है कि 1 से 15 तक की गिनती में, अभी छोटा सा सवाल ले रहा हूँ, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। 1 से 15 तक की गिनती में कितने अंकों का प्रयोग होगा, गिनती लिखने में कितने अंक का प्रयोग होगा, गिनती लिखने में कितने अंकों का प्रयोग होगा। प्रयोग होगा, चलिए इसको काउंट कर लेते हैं। इसका तरीका बताऊंगा, अभी मैं थोड़ा बेस आपका बना रहा हूँ। ठीक है, जैसे मान लो कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, भाई यहाँ तक तो 9 अंक इस्तेमाल हो गए। अब जब 10वीं संख्या लिखेंगे तो इसमें 2 अंक है, और ये 11 और ये 12 और ये 13 और ये 14 और ये 15। ठीक है, तो अब यहाँ से देखो 1 से लेके 9 तक तो हमने 9 अंक इस्तेमाल कर लिए, 1 से लेके 9 तक तो हमने 9 अंक इस्तेमाल कर लिए, 9 अंक इस्तेमाल कर लिए। लेकिन जैसे ही मैं 10 पे बढ़ा, 10 से आगे बढ़ा, तो मुझे पता चला कि हर नंबर को लिखने में मैं क्या कर रहा हूँ, 2 अंकों का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ से कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 नंबर हैं। तो कितने अंकों का प्रयोग हो जाएगा, 6 गुणे 2। भाई गुणा 2 क्यों किया, क्योंकि हर नंबर में 2 अंक का प्रयोग हो रहा है, तो हो जाएगा 12। ठीक है दोस्तों, तो ये 12 हो गई ये,
और ये 9 हो गए, तो 12 और 9 कितना हो गया, 12 9 आपका हो गया 21। यानी कि 1 से लेके 15 तक की जब मैं गिनती लिखता हूँ तो मुझे 21 अंकों का यानी 21 डिजिट का इस्तेमाल करना होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका यहाँ तक। ठीक है, मान लो कि अब मैं आपसे पूछता हूँ कि मुझे बताओ कि 1 से लेके मुझे 45 तक या 50 तक या 55 तक कोई भी आप एक नंबर ले लो, तो मुझे बताना है 1 से मान लेता हूँ कि 45 तक कि अगर मैं गिनती लिखूँ 1 से 45 तक की गिनती लिखूँ तो मुझे बताना है कि कितने अंकों का प्रयोग होगा। ठीक है दोस्तों, अब इसको करते हैं सॉल्व। मान लो कि मैं गिनती लिखता हूँ 1 से 45 तक, तो यही होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहाँ से क्या हो जाएगा 10 11 12, ये से चलता जाएगा 45 तक। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए कि भाई 1 से 9 तक तो एक अंक इस्तेमाल हो रहे हैं, यानी कि मैंने 9 अंक का प्रयोग कर लिया। ठीक है, अब यहाँ से मुझे 45 तक जाना है, तो क्या मैं काउंट करने बैठूंगा? नहीं, यहाँ पे आप अप्रोच लगाएंगे। क्या अप्रोच लगाएंगे कि जब मैं 45 तक की गिनती लिखता हूँ तो ये 9 अंक तो मैं माइनस कर दूंगा क्योंकि यहाँ सिंगल डिजिट है, तो 45 माइनस 9, यहाँ तक क्या है ये, अगर आप इतना घटा दो, कहने का मतलब अगर इतना माइनस कर दोगे आप तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, 2 अंकों की संख्या हो जाएगी। ठीक है, 2 अंकों के नंबर इस्तेमाल होंगे जिसमें 2 अंक होंगे, यानी वो नंबर इस्तेमाल होंगे जिसमें 2 अंक होंगे, तो 45 माइनस 9 हो जाएगा आपका 36। ठीक है दोस्तों, यानी 36 नंबर ऐसे हैं जिसमें क्या हो रहा है, 2 अंकों का इस्तेमाल हो रहा है। तो भैया कितने अंक हो गए, 36 गुणे 2, यानी कितने अंक हो गए, 72 अंक। यानी कि 10 से लेकर 45 तक गिनती लिखूंगा तो उसमें कितने अंक होंगे, 72। तो आपसे बताना है कि 1 से 45 तक, तो ये 9 अंक भी तो आपको जोड़ने पड़ेंगे, तो 72 प्लस 9 हो गए 81। यानी कहने का मतलब सीधा सीधा ये हो गया कि 1 से 45 तक की अगर मैं गिनती लिखता हूँ तो मुझे 81 अंकों का प्रयोग करना होगा। ठीक है, चलिए आइए फिर से समझते हैं इसको। कह रहा है कि 1 से 45 तक की मुझे गिनती लिखनी है, तो बताना है कि कितने अंकों का प्रयोग होगा। तो मैंने क्या किया कि 1 से 9 तक तो 9 अंक इस्तेमाल हो रहे हैं, और जैसे ही मैं 10 पे बढ़ रहा हूँ तो यहाँ पे नंबर अगर मैं लिखता हूँ तो 2 अंकों का प्रयोग होता है। तो मैं क्या करूँगा, 45 माइनस 9 कर दिया तो ये हो गया 36, यानी 36 नंबर ऐसे हैं जिसमें 2 अंकों का प्रयोग हो रहा है। ठीक है, और जब 2 अंकों का प्रयोग हो रहा है तो टोटल अंक कितने हो गए, 72 हो गए। ठीक है, यानी 10 से 45 तक गिनती लिखूंगा तो 72 अंकों का प्रयोग होगा, लेकिन हमें ये 9 भी तो जोड़ना है क्योंकि 1 से लेकर 45 तक पूछा है, तो 72 प्लस 9 हो जाएगा आपका 81। यानी कि 1 से 45 तक की गिनती लिखते हैं तो हमें 81 अंकों का यानी 81 डिजिट इस्तेमाल करने होंगे। ठीक है, चलिए एक सवाल और ले देते हैं छोटा सा। अगर मैं मान लेता हूं कि मुझे बताना है 1 से 90 तक, 90 तक की गिनती लिखूं तो कितने अंकों का प्रयोग होगा। 90 तक गिनती लिखने पर कितने अंकों का प्रयोग होगा। ये आपसे सवाल पूछा है, इस तरह का सवाल आपसे एग्जाम में आता है। ठीक है, जब आप प्री लेवल पे जाते हो तो इस तरह का एग्जाम में सवाल आता है। तो इसका अप्रोच क्या है, आप क्या करोगे, 1 से 90 तक बताना है तो पहले तो क्या करोगे, 90 में से आप 9 घटा दोगे। क्यों घटाओगे, कि अब मैंने अभी बताया है कि 1 से लेकर 9 तक तो आपका क्या होता है, 9 अंक ही इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, क्योंकि सब में एक एक डिजिट लिखा जाता है नंबर्स में, और जैसे ही हम 10 से आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 2 अंक इस्तेमाल हो जाते हैं। तो ये 90 तक की बात कर रहा है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक 2 अंक की संख्या लिखी जाएंगी, 2 अंक इस्तेमाल होंगे हर नंबर में। देख लो 10 11 12 13 14 और इस तरह बढ़ता जाएगा जिसमें 2 अंक हैं, तो यहाँ 2 अंक होंगे वो नंबर्स में, यहाँ पे 1 अंक होंगे। तो ये 1 से 9 तक तो हमने 9 अंक इस्तेमाल कर लिए। ठीक है, अब बाकी बची कितनी संख्या है। अब मान लो कि ये आपको बताना है कि 90 में 90 1 से लेकर 90 तक की गिनती
लिखनी है तो उसमें कितने अंक हैं जिसमें 2 अंकों का प्रयोग होगा, तो आप ये 9 माइनस कर दोगे, यानी 90 माइनस 9, यानी 81 नंबर ऐसे हैं जिसमें 2 अंकों का इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो 81 नंबर यानी 2 अंकों वाले संख्याएं, यही लिखोगे ना आप। ये हो गई 2 अंकों वाली संख्याएं, कितनी हो गई 90 माइनस 9, यानी कि 81 संख्याएं ऐसी हैं जिसमें 2 अंकों का प्रयोग होगा। तो टोटल अंक कितने हो गए 81 गुणे 2, ये हो जाएगा 162। यानी 10 से लेकर 90 तक की संख्या आप लिखते हो तो 162 अंकों का प्रयोग करोगे। लेकिन आपसे पूछा क्या गया है 1 से 90 तक, तो ये 9 अंक भी आपको जोड़ने पड़ेंगे। तो आपका हो जाएगा 162 प्लस 9, ये हो जाएगा आपका 171 आंसर। यानी कि आप 1 से लेकर 90 तक संख्याएं लिखते हो तो आपको 171 डिजिट का प्रयोग करना पड़ेगा, यानी कि 171 अंकों का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, ये होप आपको समझ आया होगा अच्छे तरीके से। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब क्या करते हैं, थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ते हैं और हम निकालना सीखते हैं ये वाली संख्याएं, जैसे कि ऊपर यहाँ साइड में लिखा रखा है। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूँ कि 1 से 99 तक की संख्या लिखनी है मुझे, तो कितने अंकों का प्रयोग किया जाएगा? 1 से 99 तक की संख्या लिखनी है तो कितने अंकों का प्रयोग किया जाएगा? मैं लिखता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ से आगे बढ़ जाएगा 10 11 12 13 14 99। आपको पता है 99 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है और इसके आगे क्या आ जाता है 100 आ जाता है, जो 3 अंकों की संख्या है। ठीक है, यानी कि ये हो गया 99। तो ये यहाँ पे 99 तक क्या होगा 2 अंक ही इस्तेमाल होंगे। तो चलिए इसको देखते हैं कि जब हम 1 से 99 तक की संख्या लिखते हैं तो कितने अंकों का प्रयोग होगा। तो यहाँ तक तो कितने हो गए 9 अंक हो गए प्यारे साथियों, 9 अंक इस्तेमाल हो गए। और यहाँ से अगर हम संख्याएं लिखेंगे तो हर संख्या में 2 अंक का प्रयोग होगा। ये 2 अंकों वाली संख्या हो गई, 2 अंकों वाली संख्याएं हो गई हैं। आप बोलोगे यस सर ये हो गई। ठीक है, तो अब इसको क्या करते हैं निकालते हैं। अब ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिसमें 2 अंक प्रयोग होंगे, तो आप करोगे 99 माइनस 9, 2 अंकों वाली संख्याएं। ये हो जाएगा 99 माइनस 9, कितना हो गया 90। ठीक है प्यारे साथियों, अब 90 नंबर ऐसे हैं जिसमें क्या है 2 अंक का प्रयोग हो रहे हैं। तो टोटल अंक कितने हो गए 9 गुणे 2, यानी कि 180। यानी कि 10 से लेकर 99 तक हम गिनती लिखते हैं तो 180 अंकों का प्रयोग करते हैं, यानी 180 डिजिट का प्रयोग करते हैं। लेकिन हमसे पूछा 199 तक, तो 9 अंक और जोड़ देंगे तो हो जाएगा 180 प्लस 9, ये हो जाएगा 189। ठीक है, तो 1 से 99 तक की गिनती में 189 अंकों का प्रयोग होगा, जो मैंने यहाँ पे लिखा रखा है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ जब 1 से 99 तक हम निकालते हैं तो उसकी बात करते हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। ये हो गया 1 से 99 तक, ये बहुत काम आएगा आपके, मैं इसका शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा। मान लो कि आपसे पूछा 1 से 99 तक, ठीक है, तो आप बताओ कि 1 से, जब मैं 1 से 99 तक की गिनती लिखता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से 99 अंक। ठीक है, अब इसके बाद क्या हो रही है भैया 3 अंक की गिनती स्टार्ट हो रही है, 101 102 103 103 इस तरह से 999। यानी यहाँ तक तो आपके कितने अंक इस्तेमाल हो रहे थे, अभी हमने निकाला यहाँ तक आपके हो रहे हैं कितने 99 हो रहे हैं। ठीक है, और 99 तक हो रहे हैं 189 अंक इस्तेमाल हो रहे हैं। ठीक है, तो अब बताना है कि ऐसी कितनी संख्याएं हैं 1 से 999 तक, ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिसमें 3 अंकों का प्रयोग हो रहा। आप बोलोगे सर ये 99 संख्याएं अगर आप माइनस कर दो तो 3 अंकों की संख्या आ जाएगी। हाँ ठीक है,
तो 3 अंकों की संख्या, 3 अंकों की संख्याएं, 3 अंकों की संख्या कितनी हो जाएंगी भाई? आप इसमें से 999 में से 2 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या घटा दोगे तो 3 अंकों की संख्या कितनी आ गई? 900 आ गई। कहने का मतलब 199 तक की संख्या में 900 संख्याएं ऐसी हैं जो 3 अंकों की हैं। अब इसमें क्या है, हर में क्या हो रहा है, 3 डिजिट इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आप बोलोगे सर हाँ हो रहा है। तो भाई 900 संख्याएं हैं और सब में क्या हो रहा है, 3 डिजिट इस्तेमाल हो रहे हैं। तो टोटल डिजिट कितने हो गए? तो टोटल डिजिट हो गए आपके 900 गुणे 3, यानी 9×3 = 27, यानी 2700 डिजिट इस्तेमाल हो गए 100 से लेके 999 तक की संख्या की गिनती लिखने में। अब हमें ये भी तो जोड़ना है 1 से लेके 99 तक, तभी तो आएगा 1 से लेकर 999 तक। तो 1 से लेकर 999 तक अंकों का प्रयोग कितना होगा? कितने अंक हो जाएंगे भैया 1 से 999 तक? ये आप देखो 2700 तो ये हो गया जो 3 डिजिट वाली संख्याएं थी, ठीक है। और 1 से 99 तक अभी हमने निकाला क्या था, 189 या 189, इसको जोड़ देंगे तो ये आंसर आ गया आपका 2889। प्यारे साथियों, ये समझ में आया आपको क्या किया मैंने, कि मैंने गिनती लिख दी 1 से 99 तक। जब 100 से शुरू करूँगा तो हर संख्या में 3 डिजिट इस्तेमाल हो रहे हैं 999 तक। जब मैं 1000 पे जाऊँगा तो वहाँ पे 4 इस्तेमाल होंगे, अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि 4 इस्तेमाल होंगे। तो ये सबसे बड़ी संख्या होगी 3 अंकों की, ठीक है। तो यहाँ पे कितने अंक हो गए, यानी कि आपको 2889 अंक इस्तेमाल करने पड़ेंगे जब आप 1 से 999 तक की संख्या लिखोगे, ठीक है। चलिए एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि 1 से लेके 999 तक की संख्या लिखने पर 9999 कितने अंकों का प्रयोग किया जाएगा? फिर से वही करते हैं जैसे हमने किया, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से चलता गया 999 तक। यहाँ तक तो क्या था, 3 अंकों की संख्या थी। और इसके बाद ही जैसे हम आगे बढ़े तो यहाँ पे आ गई 4 अंकों की संख्या, 101, 1101, पर 1002, 1003, और इस तरह से चलता रहा कहाँ तक, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तक, ठीक है प्यारे साथियों, हो गया। तो अभी हमने निकाला है कि यहाँ से 1 से लेकर 999 तक यानी 3 अंकों तक कितने अंक हम लिख सकते, कितने अंकों का प्रयोग करना पड़ेगा। अगर हम गिनती लिखते हैं 1 से लेकर 999 तक तो हमें को लिखना 2889 अंकों का। अब यहाँ से क्या है, 4 अंकों की संख्या है, ठीक है। तो अब हमें बताना है कि जब 1 से लेके 9999 तक की गिनती लिखते हैं तो 4 अंकों की कितनी संख्याएं होगी, 4 अंकों की कितनी संख्या होंगी। आप इसमें से इतना माइनस कर दोगे 999 इसमें से, तो 4 अंकों की संख्या, 4 अंकों की संख्या, 4 अंकों की संख्या कितनी हो जाएंगी, 9999 माइनस 999, यानी 9000 संख्याएं ऐसी हैं जिसमें 4 अंक इस्तेमाल होंगे। इसमें भी 4 हो रहा है, इसमें भी 4, इसमें भी 4, इसमें भी 4, और 9999 में भी 4। तो टोटल 900 संख्याएं ऐसी हैं कि जिसमें एक संख्या लिखते हैं तो उसमें 4 अंकों का प्रयोग किया जाता है। तो बताइए टोटल अंक कितने हो गए, आपके पास 900 संख्याएं हैं और हर संख्या में आपके पास 4 अंकों का प्रयोग हो गया है, तो अंक कितने हो गए, अंक आपके कितने हो जाएंगे जब आप लिखोगे। ये हो गया 9000 गुणे 4, ये हो गया आपका 9 चौको 36, यानी 36,000 हो गया, जिसमें हम 36,000 अंक तो यहीं पे इस्तेमाल हो गए आपके, जब 1000 से लेके 9999 तक कोई भी अंक आप लिखते हो, ठीक है। अब ये भी तो बाकी रह गए हैं। अभी तो आपने 1000 तक, 1000 से 9999 तक निकाला, लेकिन आपसे पूछा क्या है 1 से लेके 9999 तक, तो ये भी अंक जोड़ने पड़ेंगे। तो अंकों का प्रयोग हो जाएगा, अंकों का प्रयोग हो जाएगा, यानी अंकों का योग हो जाएगा आपका, कितने अंक आपको लिखने पड़ेंगे, ये हो जाएगा 36,000 प्लस 2889, जो हो जाएगा आपका 3
ये आपका हो जाएगा 98883, ये हो जाएगा आपका आंसर जो वहाँ पे आपको यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि एक पैटर्न बन रहा है। क्या पैटर्न बन रहा है? जब आप निकाल रहे हैं संख्याएं। अब यहाँ पे जो मैंने लिखा है उसको मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ, फिर हम चलते हैं सवालों पे। जैसे ही मेरे से कहा गया है कि 1 से लेके 9 तक की संख्याओं को लिखना है तो 9 अंक इस्तेमाल होंगे। ठीक है, आपने कहा ठीक है। जब 1 से लेके 99 तक की बात करता हूँ तो कितना होगा? 189। और जब 1 से 999 तक हो गया तो ये कितना हो गया? 2889। और जब 1 से लेकर 9999 तक हो गया तो ये आपका हो गया 38,889। जब 1 से लेके आप निकालोगे तो आप पाओगे कि इतने अंकों का प्रयोग हो रहा है। तो आप देखो यहाँ पे पैटर्न क्या बन रहा है कि लास्ट में तो आपके 9 आ रहा है। ठीक है, लास्ट के अंक में क्या आ रहा है? 9 आ रहा है। ठीक है, और अगर जितने आपके अंक, जैसे मान लो कि आपसे पूछा गया है 9,999, तो देखो 3 तो 8 आ रहे हैं और लास्ट में क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे अगर मान लो आपसे पूछा गया 99,999, तो देखो आपसे 5 9 है तो यहाँ पे 4 9 आ जाएंगे और एक 4 आ जाएगा। ठीक है, इधर भी क्या पैटर्न बन रहा है? 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ पे आप 0 भी लगा सकते हैं, यानी कि 0 1 2 3 4। क्या पैटर्न बन गया आपका? यहाँ तो आपके लास्ट में 9 9 आएगा। ठीक है, आप कितने के भी निकाल सकते हैं। मान लो कि मैं 1 to 9 करता हूँ तो हो जाएगा 0 9, 1 to 8 करता हूँ तो हो जाएगा 1 8। यहाँ पे क्या करना है आपको? दो, पहले तो 0 करना है, फिर 1 करना है, फिर 2 करना है, फिर ये हो जाएगा 3, फिर इधर हो जाएगा 4 और इधर हो जाएगा 5। अब जितने 9 मान लो कि 99 है उसमें से एक 8 आ जाएगा। ऐसी तरह मैं कर दूँ कि ये 999 हो गया तो ये हो जाएगा 2 8 हो जाएगा। और इस तरह 1 2 मान लो 9,999, तो देखिए 4 9 है, यहाँ पे आ जाएंगे 3 8 आ जाएंगे। और इस तरह 1 2 5 9 लग दूँ तो यहाँ पे कितने 8 आ जाएंगे? 1 2 3 4 8 आ जाएंगे। और इसी तरह मैं अगर कर दूँ 6 9 बना दूँ तो यहाँ पे आ जाएंगे 5 8 आ जाएंगे। समझ में आया पैटर्न? अगर ये आपको पैटर्न आया है तो आप बड़ी आसानी से यही सवालों पे अप्रोच लगा सकते हैं। ठीक है, और यही आएगा। यहाँ तक तो हमने कैलकुलेट किया, इसके बाद आप खुद प्रैक्टिस करके कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये पैटर्न समझ में आया कि कैसे काम कर रहा है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है, 1 2 बार इसको आप देखिएगा नज़र मार के तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं सवालों पर कि सवाल किस तरीके से पूछा जाता है। इसको मैं लिखा देता हूँ क्योंकि हम इसका इस्तेमाल करेंगे अब। यह इसका अभी हम इस्तेमाल करेंगे जब हम सवाल पे आएंगे। ठीक है, सवाल क्या है वो हम देख लेते हैं। तो चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं और एक सवाल लिखने की कोशिश करता हूँ मैं। तो चलिए यहाँ पे एक सवाल दे रखा है, आपसे पूछा गया है कि अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इसी तरह आपसे पूछा कि 93वां अंक क्या होगा। मान लो कि आपको बताना है कि यहाँ पे जब हम यहाँ पे लिख रहे हैं तो हमें 93वां अंक बताना है कि 93वां अंक आपका कौन सा होगा, यानी 93वां अंक हम लिखते हैं तो वो अंक क्या आएगा। ठीक है, अभी इसको हम करते हैं। अभी यहाँ पे सवाल दे रखा है तो हमें पता है कि इसका सॉल्यूशन हम निकालने की प्रयास करते हैं तो हम पाते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और आगे आ जाएगा 10 11 12, इस तरह से चलता जाएगा। ठीक है, 93 अंक तक। ठीक है साथी, तो अब देखिए कि भाई 1 से 9 तक की गिनती में तो कितने अंक हो रहे हैं? 9 अंक इस्तेमाल हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे सिंगल सिंगल इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन यहाँ से क्या हो रहा है? यहाँ से 2 अंक का इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, तो आप क्या करोगे कि 93 में से 9 घटा दोगे। 93 माइनस 9 ये हो गया 84। 84, अब कितने अंक बच गए? 84 अंक आपके पास बच गए।
84 अंक ऐसे बच गए जिसमें क्या है, दो नंबर वाली संख्याएं इस्तेमाल हो रही हैं। यानी 84 अंक में हर संख्या कितनी है, 2 अंकों की संख्या है। तो भैया 84 अंक में कितनी संख्याएं हो जाएंगी, आप यहाँ पे अनुमान लगाओ 84 अंक में कितनी संख्याएं हो जाएंगी। तो यहाँ पे हो जाएगा 42। यानी 42 संख्याएं ऐसी हैं जिसमें 2 अंक का प्रयोग हो रहा है। यानी कि यहाँ 9 के बाद 42 संख्याएं हैं। ठीक है, 9 के बाद कितनी संख्याएं हैं, 9 के बाद यहाँ पे कितनी संख्या है, 42 संख्याएं हैं। तभी तो 93 बना भैया। 42 संख्याएं हैं तो 42 का 2 गुना 84, 84 प्लस 9 कितना हो गया, 93 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे 9 अंक इस्तेमाल हो रहे थे, यहाँ हर संख्या में 2 अंक हो रहे थे, लेकिन ये संख्याएं कितनी बन गई, 42 बन गई। ठीक है, तो आपको बताना है कि 93वां अंक कौन सा है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ 9 तक तो 9 अंक हो रहे हैं और यहाँ 42 संख्याएं और ज़्यादा हैं। तो आप बताओगे कि 42वां अंक यानी कि 93वां अंक कौन सा हो जाएगा। 9 तो ये हो गया और 42 ये हो गया, तो 93वां अंक आपका आ जाएगा प्यारे साथियों 9 प्लस 42, ये हो जाएगा आपका 11 यानी कि 51। यानी कि जब आप गिनती लिखते हो 1 2 3 4 5 6 और इसी तरह से लिखोगे 50 51, इधर आ जाएगा 49, तो आप पाओगे कि 51वां अंक क्या है, आपका 51वां अंक हो जाएगा 1। ठीक है सब दोस्तों, समझ में आया। एक बार मैं फिर समझाने का प्रयास करता हूँ। आपसे पूछा गया है कि 1 से लेके गिनती लिखते हैं तो 93वां अंक क्या होगा। आपने लिखा कि भाई 1 से 9 तक तो 9 अंक इस्तेमाल होंगे, लेकिन जैसे ही हम 10 पे पार किए तो हमें पता चला कि हर संख्या में 2 अंक इस्तेमाल हो रहे हैं। ठीक है, तो ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिसमें 2 अंक इस्तेमाल हो रहे हैं, आप इन 9 अंकों को घटा दोगे। ठीक है, 9 अंकों को घटा दोगे तो आप पाओगे कि 42 संख्याएं ऐसी हैं जिसमें 2 अंक इस्तेमाल हो रहे हैं। तो यानी कि 42 संख्याएं ये हो गई, 9 संख्याएं ये हो गई, तो टोटल कितनी हो गई, 51। यानी कि जब आप 1 से लेकर संख्या लिखते हो तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 इसी तरह चलता जाएगा, 49 50 51। सो आपसे पूछा है कि 51वां नंबर क्या होगा, तो 51वां नंबर क्या होगा, 1 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। ठीक है, एक सवाल और ले लेता हूँ। आपसे पूछा जाए कि बताइए 183वां अंक क्या होगा। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 183वां अंक क्या होगा, तो आप इसको सॉल्व कीजिएगा। बहुत आसान है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है और आपको फटाफट आंसर इसका बता देना है। आपसे पूछा जाए कि बताइए 183वां अंक क्या होगा। ठीक है, तो वैसे ही अप्रोच करना है जैसे अभी करते आ रहे हैं। जैसे मैंने संख्या लिखी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डैश 183वां अंक हमें बताना है। 10 11 और ऐसे ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, अब हम देखें वही बिल्कुल अप्रोच लगानी है कि भैया यहाँ से लेके यहाँ तक तो 9 अंक इस्तेमाल हो रहे हैं। आपके पास अंक कितने दिए गए, 183, यानी यहाँ से लेकर यहाँ से आगे संख्या कितनी होगी, 2 अंकों की संख्या होगी, 2 अंकों की संख्याएं होंगी यहाँ से। आप बोलोगे हाँ, तो कितनी 2 अंकों की कितनी संख्याएं होंगी, 2 अंकों की संख्याएं, 2 अंकों की संख्याएं कितनी होंगी, 183 माइनस ये तो 1 अंकों की है तो आप घटा दोगे तो यह आ जाएगा 1 और 7 4, यानी 174 अंक ऐसे हैं जिसमें 2 अंकों की संख्याएं आ रही हैं। तो टोटल संख्याएं कितनी हो गई, इसमें 2 का भाग दे दोगे तो ये हो जाएगा आपका 8 और ये 7, यानी 87 संख्याएं हो गई जिसमें 2 अंक इस्तेमाल हो रहे हैं। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है भाइयों। मैंने क्या किया कि ये 9 घटा दिया 183 में, यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 अंक इस्तेमाल हो रहे हैं हर संख्या में, तो मैंने 9 घटा दिया तो ये 174 अंक हो गए। अब 174 अंक में हर संख्या 2 अंकों की है तो 2 से भाग दी, यानी 87 संख्याएं ऐसी हैं जिसमें 174 अंक प्राप्त हो रहे हैं। 174 अंकों का इस्तेमाल किया गया। अब तो टोटल नंबर कितने हो गए, यानी संख्याएं कितनी हो गई, संख्याएं आपकी हो गई 9, क्योंकि यहाँ तक तो 87 संख्याएं हैं, हमें 9 भी ऐड करना है क्योंकि 1 से ही पूछा है आपसे। 9 प्लस 87 ये हो जाएगा 9 7 16
और ये हो जाएगा 96। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका अब यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो आपसे 183 में अंक पूछा है, 183 में अंक पूछा है, तो आप कैसे लिखो 1 2 3 4 डैश डैश डैश, ये हो जाएगा आपका 94 95 96, ऐसी गिनती तो लिखोगे आप। यानी कि 183 में अंक आपका क्या हो जाएगा, 183 में अंक आपका हो जाएगा 6, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है दोस्तों, ये आप उतार लीजिए, फिर इसके बाद एक सवाल और करते हैं इसका। अब यहाँ पे आपसे पूछा जाए कि अगर 1 से लेके संख्याएं लिखता हूं तो बताना है कि 483वां अंक क्या होगा। आपसे यहाँ पे पूछा जाए कि 183वां अंक क्या होगा, तो वो आपको बताना है। अब बताइए 483वां अंक। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप बताइए यहाँ पे आप क्या करेंगे। अभी हमें पता है कि जब हम 1 से लेके 99, 1 से लेके 9 तक तो 9 अंक इस्तेमाल हो रहे थे। जब हम इनको याद रखेंगे माइंड में तो हमें पता चल जाएगा कि हमें किसको माइनस करना है। अभी बताइए 483 ज़्यादा है या 189 ज़्यादा है। यानी कि आप कहोगे सर 483 ज़्यादा है, यानी कि वो संख्याएं, कुछ संख्याएं ऐसी भी हैं जो क्या हो रही हैं, 3 डिजिट पे भी जा रही हैं। तो चलिए इसको हम लिखते हैं और आंसर पाने का प्रयास करते हैं। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 डैश डैश डैश, और ये हो जाएगा आपका 99। इसके बाद आ जाएगी 100, 101, 102, और इसी तरह से चलता रहेगा 883 अंक तक। ठीक है, 883वां अंक। ठीक है साथियों, तो आप बताइए 101 से लेकर 99 तक कितने अंकों का इस्तेमाल किया गया। आप कहोगे सर 189 अंक का इस्तेमाल किया गया। अब बाकी बची संख्याएं कितने अंकों की हैं, यहाँ से 3 अंकों की हैं प्रत्येक संख्या, 3 अंकों की संख्याएं होंगी यहाँ से। आप कहोगे हाँ सर, क्योंकि 100 से स्टार्ट हो रही हैं। ठीक है, तो आप क्या करोगे, 483 में 189 निकाल दोगे तो आपको 3 अंकों की संख्या में जितने डिजिट होंगे वो प्राप्त हो जाएंगे। 3 अंकों की संख्याएं आप क्या करोगे, 483 माइनस 189, यहाँ से माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 2, यानी 294 अंक अभी भी बाकी हैं, जिसमें क्या है 3 अंक हैं। तो आप क्या करोगे, इसमें 3 का भाग दे दोगे, क्योंकि 3 अंकों की संख्या है। तो ये देखोगे 3 नम 27, 3 8 24। ठीक है, यानी 98 संख्याएं ऐसी हैं, अभी भी ऐसी हैं जिसमें 3 अंकों का प्रयोग किया जा रहा है। तो टोटल संख्याएं कितनी हो गई, यहाँ से यहाँ तक तो कितनी है, 99 संख्याएं हो गई, और अभी 98 संख्याएं और आगे बाकी हैं। तो संख्याएं कितनी होंगी प्यारे साथियों, संख्या होंगी 99 प्लस 98, हो जाएगा 197। ठीक है, 197 संख्या आप लिख सकते हैं 483वां अंक, यानी 483 अंक होंगे। यदि 1 से गिनती लिखते हैं तो 483वां अंक आपका क्या होगा, 7वां होगा। ठीक है दोस्तों, इसको आपको समझ में आया होगा, मैं ऐसी उम्मीद कर लेता हूँ। तो आपको संख्याएं लिखनी है, आपसे पूछा जाएगा 183वां अंक क्या है, तो आप लिखोगे 196 और 197, तो लास्ट अंक क्या है आपका 7 है, यानी कि आंसर क्या हो गया, 483वां अंक हो जाएगा आपका 7। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, और अब आपसे आगे प्रश्न पूछने की प्रयास करते हैं। यहाँ पे मैं कुछ बदलाव कर देता हूँ थोड़ा सा, और आपसे कह दूं कि 1845वां अंक क्या होगा। ठीक है, आपसे पूछा 1845वां अंक क्या होगा, तो अभी भी आप देख रहे हो कि ये अंक अभी पार नहीं हुआ है, यानी कि
जो भी अंक आएगा वो अभी 3 अंकों में ही रहेगा। जहाँ से आप देखोगे कि ये अंक पार हो जाएगा, वहाँ पे क्या हो जाएगा, हमें इसको माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, हमें इसको माइनस करना पड़ेगा। अगर ये आपके ये जो संख्या होती जो हमने दे रखी है, अगर इससे ज़्यादा होता तो हमें 999 से हमें कैलकुलेशन करनी पड़ती। लेकिन अभी तो ये कम है, तो हम फिर से वही लगाएंगे जो अभी जस्ट किया था। क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 और डेड डैश 99। यहाँ से शुरू होगी संख्याएं 3 अंकों वाली, 100 101 इसी तरह चलता जाएगा 845वां अंक तक। ठीक है, आप बोलोगे हाँ सर, अब यहाँ से यहाँ तक कितने अंक इस्तेमाल हो रहे हैं? आप बोलोगे सर 189 अंक, जो कि हमने अभी निकाला। अब यहाँ से 3 अंकों की संख्या हो रही है, 3 अंकों की संख्या इस्तेमाल हो रही है। ये देखो 101 102 103 104 104 यहाँ तक, कहाँ तक, 999 तक 3 अंकों की। अब क्या करना है कि हमें पता करना है कि संख्याएं कितनी हैं 3 अंकों की। तो इसमें से आप इतने अंक घटा दोगे, 845 माइनस 189, तो आप पाओगे 15 में से 9 गया 6 हो गया, और ये 13 में से 8 गया 5 हो गया, और इधर पर 17 में से 1 गया 16, यानी 1656 संख्याएं 1656 अंक हैं, जिसमें कितने अंक हैं जिसमें हर संख्या 3 अंकों की है। तो संख्याएं कितनी हो जाएंगी, 3 का भाग दे दोगे तो हो जाएगा 3 पची 15 3 पची 15 3 दूनी 6, यानी 552 नंबर अभी भी ऐसे हैं जिसमें 3 अंकों का प्रयोग हो रहा है। तो टोटल संख्या कितनी होंगी, 552 प्लस 99। तो संख्याएं प्यारे साथियों कितनी हो जाएंगी, 552 प्लस 99, ये हो जाएगा आपका 651। ठीक है, तो यानी कि आप संख्याएं लिखते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 इसी तरह से चलता जाएगा, 49 650 651 ऐसे आप लिखते जाओगे। और आपसे पूछा है कि 1845वां अंक क्या होगा, तो 1845वां अंक आपका हो जाएगा 1। ठीक है, 845वां अंक जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो आप इसको उतार लीजिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो चलिए, आपने उतार लिया होगा, अब आगे एक स्टेप और बढ़ते हैं। ठीक है, अब मैं और इसमें थोड़ा सा बदलाव करता हूँ, और मैं जानने की कोशिश करता हूँ कि अगर कोई और आपको अंक दे दिया जाए तो उसको कैसे करोगे। ठीक है, आपसे जैसे अंक दे दिया जाए 8345, 8345वां अंक क्या होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखोगे कि ये नंबर इससे ज़्यादा हो गया। ठीक है, अब कैलकुलेशन हम यहाँ से नहीं करेंगे, अब कैलकुलेशन करेंगे यहाँ से। आया समझ में? ये दोस्तों आपको बिल्कुल याद होना चाहिए, इसलिए मैंने पहले बहुत आपको यहाँ पे जोर डाला है। ठीक है, क्योंकि आप फिर एग्ज़ाम में शुरू से लेके करते रहोगे कि 999 तक कितनी होगी और क्या होगा। अगर ये आपको याद रहेगा तो आप फटाफट कर ले जाओगे कि हमें कितना माइनस करना है। ठीक है, हमें तुरंत पता चल जाएगा भैया ये देखो 2889 से ज़्यादा है और ये 38,889 से कम है। तो हमें कहाँ कैलकुलेशन करनी है, हमें यहाँ से कैलकुलेशन करनी है। अगर इससे कम है तो हमें यहाँ से कैलकुलेशन करनी है। तो ये आपको याद होना चाहिए। फिर से मैं याद करा देता हूँ, क्या करना है, ये 9 9 ऐसे ही रहने देना है। ठीक है, और यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4 ऐसे करना है, और यहाँ पे 8 8 आपको लगाते जाना है। ठीक है प्यारे साथियों, मैं बार बार जोर इसलिए दे रहा हूँ कि एग्ज़ाम में आपके आता है और आपको कैलकुलेशन में दिक्कत होती है, वहाँ पे कैलकुलेशन करते रहते हैं। तो ये हो गया 1 से 9 तक हो गया, और 1 से 99 तक हो गया, और 1 से 999 तक हो गया, ये 1 से 9999 तक हो गया, और 1 से 99,999 तक हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको याद होने चाहिए। एक दो बार आप इसको प्रैक्टिस में लाओगे तो आपको याद हो जाएंगे। चलिए मुद्दे पे आते हैं, जो हमारा सवाल दिया है उसको हम करने का प्रयास करते हैं। तो अब आपसे पूछा है 8345वां अंक क्या होगा, तो आप संख्याएं लिखेंगे 1 2 3 4 5 डैश 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 कहाँ से 999।
हमें पता है इससे ज़्यादा अंक इस्तेमाल हो रहे हैं, तो संख्याएं कहाँ जाएंगी, 400 अंकों की जाएंगी। कहने का मतलब ये 1000 हो जाएगा, 1001, 1002 और डैश डैश 8345 में अंक तक जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक कितने अंक प्रयोग कर रहे हैं, हमने अभी बताया कि यहाँ 1 से लेकर 999 तक गिनती लिखते हैं तो हम इस्तेमाल करते हैं 2889 अंकों का। और यहाँ से जो संख्याएं हो जाएंगी वो कितनी हो जाएंगी, 4 अंकों की हो जाएंगी। ठीक है, 4 अंकों की संख्या हो जाएंगी। तो अब हम निकालते हैं कि 4 अंकों की कितनी संख्याएं हैं। तो 4 अंकों की संख्याएं निकालने के लिए क्या होता है, 4 अंकों की संख्याएं। तो उसके लिए कुछ नहीं करना, इसमें से इतने अंक माइनस कर दो, बटे 4 कर दो। 8345 माइनस 2889 बटे 4। अरे भैया, इसमें से आप इन संख्याओं में से ये संख्याएं घटा दोगे तभी तो 4 का भाग दे दोगे तो वो संख्याएं निकल के आ जाएंगी। ठीक है ना, जैसे अभी मैं पहले तो मैं डिजिट निकाल रहा था और फिर 4 का भाग कर रहा था, यानी संख्या जितने जो नंबर इस्तेमाल हो रहा है उसमें कितने अंकों का इस्तेमाल हो रहा है वो कर रहा हूँ मैं। जैसे आप अभी नहीं समझ पा रहे तो इसको आप घटा के देख लीजिए। इसको घटाओगे तो आप पाओगे 15 में से 9 गया 6 और यहाँ पर बचा 3, 13 में से 8 गया 5, यहाँ बचा 2 और 12 में से 8 गया 4, यहाँ बचा 7, 7 में से 2 गया 5। ठीक है, ये हो गया। अब इतने तो हो गए अंक, इतने अंक हो गए जिसमें कितने, हर संख्या में 4 अंक इस्तेमाल हो रहे हैं, तो संख्याएं कितनी हो जाएंगी, संख्याएं हो जाएंगी 5456 बटे 4। इसको भाग देगा 4 और बचा 14, तो 4 × 12 बचा आपका 2 यानी 25, 4 × 24, 4 × 16, यानी 1364 संख्याएं ऐसी हैं जिसमें 4 अंकों का प्रयोग हो रहा है। तो टोटल संख्याएं कितनी होंगी भैया, यहाँ से यहाँ तक कितनी थी, 999 थी और 1364 और हो गई, तो आपकी संख्याएं पूरी कितनी हो जाएंगी, संख्याएं हो जाएंगी 1 से लेके, जब आप गिनती लिखोगे तो संख्याएं हो जाएंगी 999 प्लस 1364, ये हो जाएगा। अब इसको आप जोड़ो तो हो जाएगा आपका 13 और 10 हो जाएगा कितना, 23 और 63, ये आपका हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि आपका 8345 अंक क्या हो जाएगा, 8345 अंक हो जाएगा आपका 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। आपसे पूछा जाए कि ये कौन सा अंक हो जाएगा, या आपसे पूछा जाए कि वो कौन सी संख्या हो बनेगी जो इसके बाद बनेगी। ठीक है, समझ में आया, तो ये था आपका आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं और आप कुछ और इंटरेस्टिंग सवाल लेते हैं इसके थ्रू। अब जैसे मैं ले लेता हूं सवाल आपसे, 500वां अंक क्या होगा। बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है, 500वां अंक है तो मतलब कि कैलकुलेशन कहाँ से करनी पड़ेगी, हमें 99 से पहले करनी पड़ेगी। तो 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ तक कहाँ जाए, 99 तक जाएगा और इसके आगे आ जाएगी संख्या 100, 101, 102 @ 500वां अंक। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से यहाँ तक कितने अंक इस्तेमाल हो रहे हैं, 189 अंक इस्तेमाल हो रहे हैं। थोड़ा सा स्पीड बढ़ा रहा हूँ मैं क्योंकि अब बहुत हो गया, प्रैक्टिस हो गई होगी आपको। अब यहाँ से आएंगी 3 अंकों की संख्या, तो टोटल 3 अंकों की संख्याएं कितनी हो गई, 3 अंकों की संख्याएं, 3 अंकों की संख्या हो जाएंगी 500 माइनस 189 बटे 3। अरे यही तो होंगी, जब ये 2 अंकों की संख्या को आप घटा दोगे 500 में और बटे 3 कर दोगे तो आपकी संख्याएं निकल आएंगी। तो आप यहाँ पे पाओगे, क्या पाओगे, 311 बटे 3 आएगा आपका। ठीक है, यानी 311 बटे 3 आ रहा है आपका। अब यहाँ पे बताना है कि कितनी संख्या होंगी, 311 बटे 3, 311 बटे 3 मतलब 3 एकम 3, 0, 3 तिरका 9 और ये हो जाएगा 2 बटे 3। ऐसे ही करोगे, आप बोलोगे सर हाँ ऐसे करोगे, यानी कि ये
अभी यहाँ पे 103 सही 2/3 आ रहा है। तो संख्याएं कितनी हो गई, यानी 1 से लेके 500, 1 से लेके अगर कोई गिनती लिखते हैं तो 500वां अंक क्या हो जाएगा, तो 500वां अंक हो जाएगा मेरे साथियों 99 जोड़ दोगे 103 में, क्योंकि ये यहाँ तक कितना निकला है, यहाँ से ये निकले हैं, ये आपका 103 अंक यहाँ तक आए। जब आप 3 अंकों का प्रयोग कर रहे हो तब ये नंबर आ रहा है 103, लेकिन हमें 99 और जोड़ना है। 103 सही 2/3, तो ये हो जाएगा 102 सही 2/3। अब इसको कैसे लिखोगे, ये तो आगे सही में, लेकिन हमें बताना है 500वां अंक, ठीक है। तो अब इसको यहाँ पे लिखने का प्रयास करता हूँ मैं, यहाँ पे लिख देता हूँ इसको। मान लो कि मैं अगर संख्या लिखूँगा 1 2 3 4 5 6 डैश डैश डैश, तो पहले क्या आएगा 101, इसके पहले 100 होगा, फिर 99 होगा, फिर इस तरह से यहाँ सॉरी 200 आएगा, माफ़ कीजिएगा, यहाँ आएगा 200, ठीक है। 200 हो गया, मान लो कि 199, यहाँ से आप गिनती लिखते रहोगे 299, 199, फिर 200, फिर 201, फिर 202। अब इसको कैसे लिखोगे, कहने का मतलब यहाँ पे 2/3 का मतलब ऐसा है कि 2/3 का मतलब ऐसा है कि अब हमें 500वां अंक में क्या है, सिर्फ हमें 2 अंक ही मिल रहे हैं, यानी कि हमें अगर 1 अंक और हो जाता तो ये 203 हो जाता, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पे इस्तेमाल कितने करने हैं, अब 2 है, 1 की कमी है, ठीक है। तो यहाँ पे कितने अंक हो गए, हम यहाँ पे पूरा अंक नहीं लेंगे और इस अंक को हम क्या करेंगे, काट देंगे, तभी तो हमारा यहाँ बन जाएगा। यहाँ पे हमें 3 अंक चाहिए था, लेकिन हमने इस्तेमाल कितने किए, 2 किए हैं, हमें चाहिए था कितना 3, यहाँ पे 2 किए हैं और 3 चाहिए था, तो ये हो गया 2/3, यानी कि 3 अंकों की संख्या में हमें सिर्फ लास्ट का अंक कितना मिल रहा है, 2 मिल रहा है। तो हमारा ये अंक कितना हो जाएगा, ये 3 ना लिख के हम क्या लिखेंगे, 20 लिखेंगे। समझ में आ रहा है दोस्तों, शायद आपको समझ में आ रहा होगा। ये 202 तो ऐसे ही लिखेगा, और इसके बाद हमें चाहिए था 3 अंकों की संख्या, लेकिन उसमें डिजिट कितने हैं, 2 ही हैं। 500वां अंक पूछा, अगर 501 अंक पूछता तो ये पूरा क्या हो जाता, डिवाइड हो जाता। आप करके देख लो, ठीक है। आप इसमें 501 करके देखोगे तो ये 104 बार जाएगा, यानी कि 1 अंक कम है। तो 1 अंक कम है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 20 लिखेंगे, और आपका आंसर हो जाएगा 500वां अंक जो होगा वो आपका हो जाएगा 0। प्यारे साथियों, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 0, यानी कि आंसर आपका आएगा 500वां अंक 0, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, इसी तरह का एक सवाल और लेता हूँ मैं, उसको आप करने का प्रयास कीजिएगा। इसको मिटा देता हूँ मैं। ये बहुत अच्छे सवाल हैं जो आपके अच्छे लेवल पे आते हैं, आप इसको बड़ा ध्यान से देखिएगा, समझिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा। अब मैं ले लेता हूँ, जैसे मान के चलो कि 1 से लेके अगर कोई 1 2 3 4 5 लिखता हूँ तो 5,999वां अंक क्या होगा, 5,999वां अंक आपको बताना है कि क्या होगा। अब 5,000 की बात आती है तो कैलकुलेशन कहाँ से होगा, 999 से होगा, ठीक है। तो अब करिए, आप करते हैं 1 2 3 4 5 6 डैश 999, इसके बाद आ जाएगा 4 अंकों की संख्याएं। बार बार मैं वही बता रहा हूँ आपको, एकदम प्रैक्टिस करा दूंगा आपकी, कि आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ तक तो कितने अंक इस्तेमाल होंगे, यहाँ तक अंक इस्तेमाल हो रहे हैं 2889 अंक, ठीक है, जिसमें 3 अंक तक है। अब यहाँ से 1000 तक की बात करें तो यहाँ पे 4 अंक आ गए, यानी कि 4 अंक होंगे हर संख्या में, 4 अंक होंगे हर संख्या में, ठीक है। तो संख्याएं कितनी होंगी 4 अंकों की, 4 अंकों की संख्याएं कितनी होंगी, यहाँ पे लिख रखा है मैंने 4 अंकों की संख्याएं। अब निकालते हैं। अब क्या करोगे कि आप इसमें से इतना घटा दोगे, 5,999 -2,889/4,
क्योंकि 4 अंकों की संख्या है। तो आप इसमें से माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 0, ये 113/4, ये आपका हो गया। ठीक है, अब इसको भाग दोगे आप तो पाओगे 4 सत्ते 28 और 4 सत्ते 28 बचा 3। देखो 4 सत्ते 28, 3 31 हो गया, 4 सत्ते 28 3 और 4 सत्ते 28 2/4, ये आपका आ जाएगा। ठीक है, यही आ जाएगा। तो संख्याएं क्या हो गई, तो संख्याएं कितनी हो गई, यानी कि जब आपसे पूछा गया कि 599वां अंक क्या हो जाएगा, 5999वां अंक क्या हो जाएगा, इसमें से आप इसको जोड़ दोगे 77724, यहाँ से आ जाएगा, ये हो जाएगा 9 7 16, 9 7 16 1 17, 9 7 16 1 17, ये यानी कि 1776 सही 2/4 आपका हो जाएगा। अब 2/4 का मतलब क्या है, 2/4 का मतलब है कि संख्याएं तो 4 अंकों की ही होगी लास्ट, लेकिन उसमें क्या होगा, 2 अंक होगा। ठीक है, लास्ट के 2 अंक नहीं होंगे। तो इसको कैसे लिखोगे, इसको लिख दोगे आप, अगर लास्ट में आपसे अंक पूछा जाता है तो ये तो नंबर ऐसे ही रहेगा 1776, लेकिन अब आगे का नंबर हमें चाहिए था 177 चाहिए था कि नहीं, ये तो आपका ऐसे ही रहेगा। लेकिन अगला नंबर होता, अगर मान लो यहाँ पे मैं कहता कि 6001 बताओ, 6001 तो पूरा ये हो जाता तो 17 हो जाता, लेकिन आपको 4 अंकों की संख्या में सिर्फ 2 अंक ही इस्तेमाल करने हैं। तो यहाँ पे 77 को आप नहीं लिखोगे, कितना लिखोगे, सिर्फ 2 अंक ही लिखोगे। तो आपका लास्ट आखिरी डिजिट क्या हो जाएगा, आखिरी डिजिट हो जाएगा यानी 5999वां अंक हो जाएगा आपका 7। ठीक है दोस्तों, तो ये थे कुछ सवाल जो इस पे आपके आधारित थे। अब इसको आप उतार लीजिएगा। ठीक है, और इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आपने इसको उतार लिया होगा। तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सब समझ आया होगा। तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे कि अगर मान लो कि आपसे कहा जाए कि 1 से लेकर कोई भी संख्या, मान लो कि 64 लिखना है, 1 से लेकर 64 तक की संख्याएं, या मान लो कि 200 तक या 199 तक या 500 तक या 600 तक, कहाँ तक भी पूछा जाए कितने अंकों का प्रयोग किया जाएगा, उसको हम अगले लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत।